ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी क्लास 12th हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। अब पॉलिटिकल साइंस एग्जाम हो गया है, वी हैव आवर एग्जाम फॉर हिस्ट्री ऑन द 29th of March। तो अगर मैं लंप सम्प लगा के चलूं 1 वीक का आपके पास टाइम है, 7 डेज तो पक्के से ही है, राइट। सो हाउ टू कंप्लीट आवर फुल हिस्ट्री सिलेबस इन 7 डेज। कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको पहले कंप्लीट कर लेने हैं, कैसे बेसिकली चलना है इन 7 डेज के गैप डेज में, राइट। सो फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12th हिस्ट्री टू अचीव 80 out of 80 इन योर बोर्ड एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है पेपर पैटर्न समझना। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं अपनी तैयारी रोकिए और ध्यान से जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं वो करिए। तो सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना है कि आपका हिस्ट्री एग्जाम आपसे मांग क्या रहा है। 21 मार्क्स के तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज है, यानी कि 1 into 21 21 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, लीडिंग टू अ ग्रैंड टोटल ऑफ 21। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सीबीएसई क्या कह रहा है कि बुक को पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो, कोने कोने से निकाल के हम एमसीक्यू 1 मार्कर पूछेंगे जहां आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। फिर आएंगे आपके शॉर्ट आंसर्स, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन लीडिंग टू 18, राइट। तो 6 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 ईच बुक से हम ऐसे कह सकते हैं, राइट। एंड फिर 24 मार्क्स के आपके 3 प्रश्न आएंगे 8 नंबरों के। सो 8 into 3 लीडिंग टू 24। 8 मार्कर क्वेश्चन में आपको कैसे बाजी मारनी है, केवल आपकी जो तीनों बुक्स हैं उससे एक लॉन्ग आंसर आएगा। सो पूरी बुक 1 में से एक लॉन्ग आंसर आएगा, बुक 2 में से एक आएगा और बुक 3 में से एक आएगा, राइट। तो पूरे सिलेबस में से 3 आपके लॉन्ग आंसर्स आएंगे, 8 मार्कर्स आएंगे। तो उनके लिए हमें स्ट्रैटेजाइज करनी है अपनी इस तैयारी को। तो अब ध्यान से सुनिए कि ये जो आपका पेपर पैटर्न है ये आपसे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़िए। 1 मार्कर ऐसी चीज है जहां पे हर एक स्टूडेंट फंसेगा ही फंसेगा जिसने एनसीईआरटी स्किप करी है। शॉर्ट आंसर्स जो है वो तो हर कोई इजीली कर लेगा क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल पे पूछे जाते हैं। उतना आपको बेसिक पता होता है अगर आप समरी से भी पढ़ रहे हैं, गाइड से भी पढ़ रहे हैं, व्हाटसोएवर, राइट। एंड लॉन्ग मार्कर्स में 8 मार्कर है, उसको सभी से उसका तो सभी को डर लगता है, लेकिन वो भी मोटा मोटा कवर हो ही जाता है, राइट। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपनी इस तैयारी को इस वे में करना है कि हम तीनों ही 1 मार्कर, 3 मार्कर और 8 मार्कर में ना फंसे। तो सबसे पहली चीज जो अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद करनी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे आप देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम हुआ, काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आए सैंपल क्वेश्चन पेपर में से। सबसे पहली चीज है सैंपल क्वेश्चन पेपर खोलो और देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तभी आप समझ पाएंगे अच्छा एमसीक्यू ऐसे आएंगे। ये चीजों पे ध्यान देना है मुझे एनसीईआरटी पढ़ते वक्त। प्लीज डू दिस, एटलीस्ट रीड द सैंपल क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, राइट। उसके बाद ऑब्वियस ही चीज है एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट, और रीडिंग के साथ साथ ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग भी आएगा ही। ये कहां से करना है, फुल प्लेलिस्ट ऑफ योर हिस्ट्री सिलेबस इज अप ऑन द चैनल। मैंने 1 घंटे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एनसीईआरटी खोल के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराई है। तो बस ये प्लेलिस्ट पूरी कर जाओ, आई गारंटी ना एमसीक्यू में छूटोगे, ना आपका 3 मार्कर और ना आपका 8 मार्कर, कुछ भी गुम नहीं होगा। हर जगह आप मन से फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और मैप। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट को बड़ा डर लगता है। तो सोर्स क्या होते हैं, वो जो बॉक्स होते हैं ना आपकी बुक में जिनमें अजीब व गरीब बातें लिखी होती हैं, वो दे दिया जाता है और उससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल हम इस पे भी सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त क्या करना है, सिर्फ केवल पढ़ लो उस सोर्स को। ये जो सोर्स है ये आपके एनसीईआरटी में जो बेसिक मैंने पढ़ाया है उसी से कनेक्टेड है। मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको ऑलरेडी आता होगा क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सोर्स से रिलेटेड होंगे। तो इसमें भी आपको ट्रिक्स मिलेंगी, पूरी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन। और मैप की अगर बात करें, बुक 1 का मैप मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं फुल सिलेबस का मैप अब ले आऊंगी, राइट। 1 से 2 दिन में वीडियो आ जाएगी, फुल हम मैप कवर कर लेंगे, ट्रिक समझेंगे
कि कहां से किस तरीके से हमें मैप को लर्न करना है, राइट, क्योंकि लर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो मूविंग ऑन टू दिस, ये हम कर लेंगे। लास्ट चीज जो आपको करनी है दैट इज आंसर राइटिंग। मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स दूंगी, उन टॉपिक्स के आपको आंसर प्रिपेयर करके रखने हैं, नोट्स जिसे हम कहते हैं। मेरे सारे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स ने ये किया है और आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहीं से आता है। ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स है, रिपीटेडली आते हैं। तो आप ऑलरेडी अगर अपना आंसर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी आधी मेहनत जो आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे वो यहीं पे हो गई है, राइट, परफेक्ट। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया है कि हमें ये सब करना है, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी सबसे पहले कौन से चैप्टर या सबसे पहले कौन सी बुक कवर करें इन 7 दिनों में, क्योंकि हमने फटाफट से अपना सारा सिलेबस कवर करना है और ये सब कुछ भी करना है। तो देखते हैं हमारी प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से होंगे। सो दिस इज योर सिलेबस। यहां पे आप देख सकते हैं आपकी तीनों ही बुक्स इक्वल वेटेज की है, राइट, इक्वल वेटेज की है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि फर्स्ट बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है या थर्ड इंपॉर्टेंट है, तीनों ही 25-25 नंबर की आएगी, राइट। अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले जो मुश्किल बुक है, राइट, एक तो जो लेंदी है जिसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और मुश्किल है, डिफिकल्ट है, जिससे आपको डर लगता है, वो आपको पहले करना है। वो पहले क्यों करना है? जब आप वो पहले कवर कर लेंगे तो टुवर्ड्स द एंड आप पैनिक नहीं होंगे कि मेरा वो रहता है जो मुझसे नहीं हो रहा था, जो डिफिकल्ट था, राइट। तो वो एक बार आप करके साइड रख देंगे, और इजी वाले तो एक दिन में भी हो जाते हैं रिवाइज, राइट। सो हमें पहले लेंदी और डिफिकल्ट करने हैं। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड कंप्लीट योर बुक 2 फर्स्ट। बुक 2 काफी ज्यादा हैवी है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। देखो, बुक 1 लास्ट के लिए रखना, आपने कई बार पढ़ी होगी, इजी है। बुक 1 लास्ट में टैकल हो जाएगी, लास्ट के हम 3 से 4 दिन में, राइट। सबसे पहले बुक 2 कवर करेंगे, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, विजयनगर एंड पेजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट, राइट। उसके बाद हम चलेंगे बुक 3 पे। बुक 3 पे समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, रेबल्स इन राज और महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये दोनों चैप्टर्स पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। कॉलोनियलिज्म और फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट। और बुक 1 तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि हम शुरुआत में 12th की शुरुआत में इसी से शुरू करते हैं, तो आप सबको सबसे अच्छे से यही आती होगी और इजी है, उतना कुछ बल्कि नहीं है। लेकिन इसमें भी जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये 2 हैं जहां से आपके 8 मार्कर आ सकते हैं। इसीलिए दीज आर द चैप्टर्स जहां से 8 मार्कर आने की वी कैन से संभावना है, 90% यहीं से उठ के आएंगे। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको करना है, राइट। सो पहले बुक 2 कवर करेंगे, फिर बुक 3 कवर करेंगे, फिर बुक 1 करेंगे, और लास्ट के 2 दिन में क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। 5 दिनों में आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं, हो जाएगा आसानी से। 1 आवर ईच में मैंने चैप्टर कवर करवाया हुआ है, और लास्ट के 2 डेज हम रखेंगे फॉर मैप, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी। क्लियर है? बिल्कुल नहीं घबराना है, यू गॉट दिस, बहुत इजी है, हो जाएगा। बस हिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी है, राइट, लेकिन अब आपको सही सोर्स भी मिल गया है। यू हैव टू स्टिक टू दिस प्लेलिस्ट 100%, ठीक है। ध्यान से गहराई में एकदम अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो। ऑल्सो अगर एमसीक्यूज के लिए मैं बात करूं तो मैंने एमसीक्यूज के लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिस्ट्री में। मैंने कई सारे चैप्टर्स पे इन डिटेल खुद अपने हाथों से एमसीक्यूज निकाल के बनाए हैं। एमसीक्यूज क्या, उधर मैंने कीवर्ड आपको दिए हैं कि जहां पे भी प्रोबेबल चांस है एमसीक्यू बनने का, कि आप ये याद कर लीजिए। सो जरूर से जरूर वो एमसीक्यू जिसको मैंने ह्यूमंगस हिस्ट्री एमसीक्यू प्लेलिस्ट बोला है वो जरूर देख लेना फॉर एमसीक्यू, राइट। बहुत फन प्लेलिस्ट है, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, आपको कीवर्ड्स मेमोराइज हो जाएंगे और इजीली आप अपने एमसीक्यूज उससे टैकल कर पाएंगे। ऑल्सो नाउ टॉकिंग अबाउट द आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, राइट। दीज आर द टॉपिक्स जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको यहां पे दे दूंगी, जाके देखिए अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पे आंसर लिख लिए हैं, यू आर सेफ टू गो एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट। सो मेक श्योर टू वॉच द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो, ये सारे टॉपिक्स हैं, राइट। क्लियर है? चलिए, सो आज की स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अब हम मिलके तैयारी करेंगे और पॉलिटिकल साइंस की तरह हिस्ट्री को भी खल्लास कर देंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।